हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। हम लोग देखने वाले हैं वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपका एग्जाम में आने वाला है 20 मार्क्स का। कितने आने वाला राजा? 20 मार्क्स का आने वाला है। 2 नंबर ईच, जो कि 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर ईच। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं राजा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपका यहाँ पर। और कुल मिलाकर देखिए राजा, 2 गुना 10 है, मतलब 2 नंबर का जो है, और 10 क्वेश्चन रहेंगे। कुल मिलाकर कितने हैं? 20 मार्क्स का। चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला है अपना, विपणन पर व्यय किया गया धन है मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका देखो, क्वेश्चन अच्छे से ऑप्शन को पढ़िएगा। राइट आंसर होगा इन्वेस्टमेंट, विनियोजन, विनियोजन। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग कंप्राइजेज बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी। बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी, ये जो डेफिनेशन है किसने कहा है? विपणन में क्रय और विक्रय दोनों की क्रियाएं सम्मिलित होती है। यह परिभाषा किसने कहा है? राइट आंसर होगा क्या इसका? होगा वन होगा, पाइल। क्या हो रहा है? वन होगा, पाइले। अगला है, इंपॉर्टेंट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट इज। विपणन अवधारणा का महत्व क्या है? यहाँ पर ऑप्शन दिया, राइट आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। याद रखिएगा, जहां भी ऑल ऑफ दीज होगा तो भाई ऑल ऑफ दीज ही लगाना है। कुछ एक्सेप्शन केस में ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, लेकिन ज्यादातर ऑलमोस्ट 99.9999 चांस है कि ऑल ऑफ दीज जिस क्वेश्चन में रहेगा वहीं ऑल ऑफ दीज ही होगा। याद रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। वाट वाज नॉट ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग में क्या नहीं है? क्या नहीं है? तो राजा 3 होगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, उपभोक्ता संतुष्टि। अगला क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन इज, बाजार विभाजन है। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन, यहाँ पर बोल रहा है आवश्यक अनावश्यक धन की बर्बादी, समय की बर्बादी। यहाँ पर आवश्यक होगा, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ही ज्यादा नेसेसरी। ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है? नेसेसरी है। मार्केटिंग मिक्स रिमेन, विपणन। राइट आंसर इसका क्या होगा? 4 हो जाएगा अपना, चेंजिंग। क्या हो जाएगा? जब बर्बादी, क्या हो जाएगा? बदलते। क्या हो जाएगा? चेंजिंग, बदलते। उसके बाद है, क्राइटेरिया ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज, बाजार विभाजन के आधार क्या होते हैं? राइट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र का प्रथम चरण क्या है? राइट आंसर इसका होगा इंट्रोडक्शन। क्या होगा? इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल सही। ये सब गलत है, ये सब गलत है। क्या? ये सब गलत है। चलिए 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 चलिए, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नवीन उत्पाद विकास से आशय क्या है राजा? चलिए, ऑल ऑफ दी रहेगा, देख रहे हैं? जहां भी ऑल ऑफ दीज होगा, तुम सुन नहीं रहो राजा। ऐसा 2 क्वेश्चन पकड़ाएगा, ऐसा 2 क्वेश्चन पकड़ाएगा जहां पर आपका ऑल ऑफ दीज होगा। आप ऑल ऑफ दीज नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, नहीं लगाओगे तो राजा गलत हो जाएगा। अगला, अकॉर्डिंग टू जो मैकार्थी के अनुसार विपणन मिश्रण की पी है 4P। कितने? 4P। आपको पता है क्या 4P है? 4P याद रखिएगा, 4P। समझिए बात को? ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, तो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। आ जाओ अपना, देखो क्या है, क्या है। चलिए फटाफट देखते हैं। चलिए, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केटिंग। यहाँ पर दिया हुआ है कि भाई आखिर मार्केटिंग का प्राइमरी गोल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, टू मीट कस्टम। क्या होगा? टू मीट कस्टमर नीड एंड वांट। विच ऑफ द फॉलोइंग ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का उत्पाद है? राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। उपभोक्ता, सभी उपभोक्ता हो जाएगा। राजा, एक क्वेश्चन आपसे मैं करता हूँ कि सर आप यहाँ पर पीडीएफ जो देख रहे हो कहाँ से ले पाओगे? ये पीडीएफ कहाँ से ले पाओगे? जो प्रीवियस क्वेश्चन है कहाँ से ले पाओगे? सारा पीडीएफ मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए तो जल्दी से ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का। साथ में व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको आएगा वायरल क्वेश्चन, वायरल क्वेश्चन का फोटो आपको मिल जाएगा। और अगले बार जो सेमेस्टर 2 का हुआ था, और अगले बार पिछले साल जो सेमेस्टर 1 का हुआ था, सारे बच्चों को बेनिफिट मिला था। सारे बच्चों को बेनिफिट मिला था, क्योंकि हम वैभव कॉमर्स क्लासेस जो बताएंगे वो आएगा, जो नहीं बताएंगे वो नहीं आएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन मेथड ऑफ प्रमोशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य प्रचार विधि है? राइट आंसर में से ऑल ऑफ दीज होगा। ध्यान रखिएगा। मार्केटिंग का मुख्य क्या है? मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर हो जाएगा बी, ग्राहकों की आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरा करना। Which of the following is a function of marketing। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग का कार्य है? दैट इज होगा सी, प्रमोशन, सी, प्रचार। Which of the following define the marketing। निम्नलिखित में से कौन सा मार्केटिंग को परिभाषित करता है? बट राइट आंसर होगा सी, ग्राहक को मूल्य प्रदान करने, संप्रेषित करने और उसे पहुंचाने की प्रक्रिया। What refers to in marketing। राइट आंसर होगा बी, ए ग्रुप ऑफ पीपुल हु आर पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट। चलिए, अगला क्वेश्चन है हिंदी में, मार्केटिंग में मार्केट शब्द से क्या अभिप्राय? राइट आंसर क्या होगा? इसका बी होगा, एक समूह जो उत्पाद खरीदने को संभावित करता है। उसके बाद अगला है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। मार्केटिंग और सेलिंग में मुख्य अंतर क्या है?
ऑप्शन दिया है, राइट आंसर होगा ए, मार्केटिंग फोकस ऑन द एंटायर प्रोसेस वाइल सेलिंग फोकस ऑन क्लोजिंग ऑन सेल। मार्केटिंग संपूर्ण प्रक्रिया बिक्री को समाप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। बाद सेलिंग इन्वॉल्व, सेलिंग में शामिल है, राइट आंसर होगा सी, परस्यूडिंग द कस्टमर टू परचेज, सी होगा ग्राहक को खरीदने के लिए मानना। उसके बाद व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, आधुनिक मार्केटिंग सिद्धांत का मुख्य ध्यान किस पर है, राइट आंसर होगा बी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, बी, ग्राहक संतुष्टि और रिश्ते बनाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, आधुनिक मार्केटिंग की विशेष निम्नलिखित में से कौन सी है, राइट आंसर बी होगा, फोकस ऑन कस्टमर नीड, बी, ग्राहक की आवश्यकताओं और दीर्घकालीन रिश्तों पर ध्यान केंद्रित करना। उसके बाद रिलेशनशिप मार्केटिंग प्राइमरी एम, रिलेशनशिप मार्केटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, राइट आंसर होगा बिल्ड लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, राइट आंसर यहाँ पर बी होगा, ग्राहकों को साथ दीर्घकालीन रिश्ते बनाना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ रिलेशनशिप मार्केटिंग, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशनशिप मार्केटिंग का हिस्सा नहीं है, नहीं है, राइट आंसर होगा सी, वन टाइम ट्रांजेक्शन, सी, एक बार की लेन देन। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइपिकल बेसिक ऑफ मार्केटिंग सेगमेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार विभाजन का समान आधार नहीं है। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोडक्ट पोजिशनिंग, सी हो जाएगा उत्पाद स्थिति। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइकोग्राफिक बेसिक ऑफ सेगमेंटेशन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक विभाजन एक उदाहरण है, राइट आंसर सी होगा सामाजिक स्थिति एवं जीवन शैली, सोशल स्टेटस एंड लाइफ स्टाइल। निम्नलिखित विपणन का मुख्य कार्य है, राइट आंसर होगा सी, उत्पादों को प्रचार और वितरण। विपणन में बी टू बी शब्द का क्या अर्थ है, बी टू बी शब्द का अर्थ है बिजनेस टू बिजनेस, व्यापार से व्यापार। विच ऑफ द फॉलोइंग इन ए नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, कौन सा उत्पाद नॉन ड्यूरेबल है, राइट आंसर सी होगा टूथपेस्ट। विपणन मिश्रण को भी क्या कहा जाता है, राइट आंसर होगा ए, 4P, 4P। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट एलिमेंट इन मार्केटिंग मिक्स, उत्पाद तत्व का एक हिस्सा क्या है, इसका राइट आंसर होगा सी, उत्पाद डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइसिंग स्ट्रेटजी, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य निर्धारण है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, प्राइस स्कीमिंग, मूल्य स्कीमिंग। ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग, उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया में पहला कदम कौन सा है, राइट आंसर होगा बी, समस्या की पहचान, प्रॉब्लम रिकॉग्नाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण का कार्य हिस्सा है, राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव ही होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल विपणन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष विपणन का उदाहरण है, राइट आंसर सी होगा, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल विपणन। B2C स्टैंड फॉर, B2C का क्या मतलब है, राइट आंसर होगा इसमें ए होगा, बिजनेस टू कंज्यूमर, B2B में बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पर्यावरण का हिस्सा है, राइट आंसर इसमें होगा सी, कंपटीटर, प्रतियोगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर इन मैक्रो इन्वायरमेंट, कौन सा कारक मैक्रो पर्यावरण में है, इसका राइट आंसर होगा सी, इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिस्थितियां। ये सारा का सारा आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द मैक्रो इन्वायरमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा मैक्रो पर्यावरण का हिस्सा नहीं है, तो राइट आंसर सी होगा, कंज्यूमर बिहेवियर, ग्राहक व्यवहार। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म व्यापार पर्यावरण